वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका सब्जेक्ट कोड है 165 सेशन 2022 एंड 23 जिसका यूनिट नंबर 1 है और यूनिट का नेम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आपका एक भी टॉपिक जो है इस यूनिट के अंतर्गत आपका नहीं छूटता है। हम ट्राई करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करें। तो ये फर्स्ट पार्ट है, अगर इस पार्ट को आप देख लेते हैं तो इसके बाद जो है आपका कोई भी टॉपिक जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है सारा डाउट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके साथ साथ हम आपको एक क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहे हमारे इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में। तो सिलेबस की बात करें तो क्लास जो है यहाँ पे 9th में जो सिलेबस जो यूनिट 1 के अंतर्गत है वो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके इंटरनल पार्ट जो है, आउटर पार्ट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वहीं पे हम मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें प्राइमरी में रैम और रोम के बारे में हमको डिस्कस करना है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी स्टिक, ये सारा हमको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सारा टॉपिक हमको कवर करते हुए आगे जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें कौन कौन से जो ड्राइवर्स होते हैं जो सिस्टम के अंतर्गत इंस्टॉल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है हम जो है बात करेंगे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ मोबाइल के भी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमको बात करना है कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में, जिसमें हमको डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर नेटवर्क है, पैन, लैन, मैन और वैन के बारे में डिस्कस करना है। उसके अलावा जो है वायर और वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम इंटरनेट जो है कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ या डेटा शेयर किया जा सकता है, उसके बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क के बारे में डिस्कस करना है। फिर इसके बाद हमको मल्टीमीडिया के अंतर्गत जो है इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के बारे में हमको ये सारे टॉपिक को हमको कवर करना है। तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि इस फर्स्ट ये वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर होता क्या है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके वो सारे टॉपिक जो है एकदम 100% जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी करेंगे, जिसमें आपको टेस्ट करना होगा कि आप ये टॉपिक के बारे में आपको सही से आपको मालूम है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या इस अभी ये वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। क्योंकि आपका सिलेबस जो दिया गया है वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको एक ऑर्गेनाइज वे में जो है अरेंज करने का काम किया है, जिससे आपके सारे टॉपिक जो है ऑर्गेनाइज होकर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो सबने कंप्यूटर देखा है और कंप्यूटर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अब उसके अलावा जो है अगर आप फ्यूचर के लिए इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना चाह रहे हो तो आप फ्यूचर के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हो। एक सिंपल सा एक मशीन होता है जो क्या करता है, टेक इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव आउटपुट का काम करता है। अब ये कंप्यूटर जो है दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इसके जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसको क्या किया है, कुछ विशेषताएं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उसको हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया। तो पहला विशेषता है वो है स्पीड। स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर जो है नैनो सेकंड में जो है कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितना है। आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड वाले कंप्यूटर जो है मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा है यहाँ पे एक्यूरेसी। कंप्यूटर में अगर हम राइट इनपुट देते हैं तो हमको 100% एक्यूरेट हमको क्या देता है, आउटपुट देता है, यानी उसमें एक्यूरेसी 100% है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे डिलीजेंस। डेडिकेटेड रहता है, लगन के साथ काम करता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा जो फोकस है कुछ समय बाद जो है वो क्या हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है। लेकिन कंप्यूटर को जो भी टास्क देते हैं वो कोई भी टास्क को इधर उधर नहीं करता, उनका 100% फोकस जो है उस टास्क पे रहता है।
फिर उसके बाद हाई स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसमें हम जो है कई प्रकार के डेटा को सेव करके रख सकते हैं और हम उसको जब भी ज़रूरत रहता है तो हम उसको पर्टिकुलर जो है स्टोरेज लोकेशन में जाकर उसको एक्सेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्सेटिलिटी की बात करते हैं। वर्सेटाइल होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक ही टाइम में कई सारे टास्कों को परफॉर्म कर सकता है, जबकि हम जो है एक समय में केवल एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है कंप्यूटर की, उसमें वर्सेटिलिटी होता है, वो वर्सेटाइल्ड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीडेंस। अब जो भी टास्क हम देते हैं, ओबीडेंस का मतलब होता है आज्ञाकारी होता है, हमारे बातों को मानने वाला होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि कोई टास्क हम दिए हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो एक सीक्वेंस के हिसाब से वो सारे टास्क को परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिक जो है उस टास्क को 1 by 1 जो है परफॉर्म करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एडुरेशन। इसका मतलब होता है धैर्य होता है। जब भी हम कोई टास्क देते हैं तो वो क्या करता है, पेशेंस बना के रखता है। ऐसा नहीं कि एक समय के बाद वो टायर्ड हो गया, स्लीप हो गया, ऐसा नहीं है। ह्यूमन के जैसे उसका नेचर नहीं होता, वो पेशेंस के साथ जो है सारे टास्क को परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ जो है उसके जो है लिमिटेशन भी है, जैसे नो फीलिंग है, नो आईक्यू है, ये उसके कुछ क्या है लिमिटेशंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो इंसान की तरह हुआ है। जैसे इंसान में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहीं पे मैं एक बता देना चाहता हूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा पार्ट जो है हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के वे सारे पार्ट्स जो हमको फिजिकली दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें, हमारे अंदर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है कि हार्डवेयर पार्ट्स वो होता है जो हमको जिसको टच कर सकते हैं, हमारा सारा जो पार्ट्स है वो हार्डवेयर है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमारा जो सोल है, हमारी आत्मा है, हमारा ब्रेन है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो हमको जिंदा रखने, हमको लाइव रखने के लिए वो बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में। तो हार्डवेयर पार्ट्स क्या होता है, कंप्यूटर का जो है फिजिकल पार्ट होता है। फिजिकल का मतलब जो दिख रहा है वो है और उसको छू भी सकते हैं, वो पार्ट जो है हार्डवेयर पार्ट्स कहलाता है। अब कंप्यूटर के कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स है, तो यहाँ मेनली जो है 4 हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। यानी वो पार्ट जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीयू के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अंदर में जो है बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे सीपीयू के अंदर देख लेते हैं, मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीपीयू फैन होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, रैम होता है, प्रोसेसर होता है, डीवीडी ड्राइव होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। एक एक डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इनपुट क्या काम करता है, स्टोरेज क्या काम करता है, प्रोसेसिंग क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस से देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वही सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, जो है इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और मशीन को जब तक हम कोई आदेश नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देखेंगे, तब तक वो कोई भी काम को, टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसको कंप्यूटर को टास्क देने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो है इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे कुछ जो है फेमस जो है इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेबकैम है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइसेस होता है, पहले हम यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या करता है, टेक्स्ट बेस जो है इनपुट प्रोवाइड कराने का काम करता है। बहुत सारे कीज होते हैं, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। माउस जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में फोकस करके हमको इनपुट देने का काम करता है। इसको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। फिर इसके अलावा जो यहाँ पे स्कैनर की बात कर लेते हैं, तो स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कोई इमेजेस है जिसको हार्ड कॉपी में है, हम उसको क्या कर सकते हैं, जो है उसको ग्राफिकल वे में जो है डिजिटल फॉर्मेट में इसको सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लाइट पेन के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं। जॉयस्टिक जो है गेम खेलने का काम आता है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करने का, वॉइस को इनपुट लेने के काम करता है। इस तरीके से हमारे जो है बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस जब हम कोई इनपुट दिए, अब इनपुट देने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा।
अब प्रोसेस करने के बाद ही हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जैसे कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेस होता है उससे हमको एनर्जी मिलता है। एनर्जी क्या है, हमारा आउटपुट है। वैसे ही जो है जब हम कोई इनपुट दे दिए हैं तो उसका प्रोसेस करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा। अब आउटपुट हमको कहाँ से मिलेगा, तो मॉनिटर से मिल सकता है, प्रिंटर से मिल सकता है, स्पीकर से मिल सकता है, हेडफोन से मिल सकता है, प्रोजेक्टर से मिल सकता है, प्लॉटर से मिल सकता है। अब मॉनिटर के थ्रू हमको कैसे होगा, जैसे अगर हम कोई कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हमको कहाँ पे दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा मॉनिटर में। कुछ टाइप किए हैं, हमको उसको प्रिंट आउट लेना है, तो वो जो टाइप किए हैं उसको हमको कहाँ पे दिखाई देगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके प्रिंटर हमको देगा। हमने माइक के थ्रू जो कोई इनपुट दिया है उसको हमको सुनना है तो हम स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं, हेडफोन के थ्रू भी सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू भी हम किसी जो है हम कोई डिस्प्ले देखना चाह रहे हैं, मॉनिटर से बड़ा अगर स्क्रीन चाहिए तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्लॉटर भी होता है। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर जो है वो भी जो है जो बड़े बड़े फ्लैक्स या होल्डिंग देखते हैं उसको प्रिंट करने का काम जो है प्लॉटर का होता है। अब यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट के बारे में बात कर लिया, लेकिन थर्ड हमको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बात करना है। लेकिन उससे पहले हम उसके काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको देख लेना है कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर कैसे काम करता है, या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए हम जरूर काम बात करते हैं इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेसिंग की, लेकिन यहाँ पे जो है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं। वो होता है इनपुट जो है, प्रोसेस और आउटपुट। स्टोरेज फ्यूचर के लिए जरूर होता है, लेकिन हमारा अगर मेन काम बोलें तो कंप्यूटर 3 काम जो है वो बहुत जरूरी है। इनपुट देते हैं, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो इसी को बोला गया है, इसके लिए कंप्यूटर का जो कंप्यूटिंग प्रोसेस भी बोला जाता है, इसको इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इसी को जो है IPO भी बोला जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर का जो बेसिक प्रिंसिपल, काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है IPO साइकिल। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कंप्यूटर के जो तीसरा पार्ट्स है जो प्रोसेसिंग, जिसको CPU भी बोला जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोला जाता है। इसके जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और अलग अलग टास्कों को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और उसके अंदर जो है मेमोरी होता है। अब जब कोई भी टास्क जो है कंप्यूटर के पास इनपुट होता है तो वो प्रोसेसर के पास जाता है, जिसको CPU बोलते हैं। एक्चुअल में हम जो है पूरे कैबिनेट को CPU बोल देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा रहता है उसी को ही CPU बोला जाता है। अब CPU के अंदर का अगर पार्ट देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब भी कोई टास्क जाता है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस टास्क को आइडेंटिफाई करता है कि ये टास्क कैसा है, एक नॉर्मल टास्क है या फिर मैथमेटिकल टास्क है। नॉर्मल टास्क रहता है तो उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है, और वहीं पे कोई मैथमेटिकल या जहाँ पे लॉजिकल टास्क रहता है तो उसको क्या करता है, उसको जो दिमाग लगाने के लिए ALU के पास भेज देता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है, और उसमें क्या करता है, उसमें दिमाग लगाता है, उसमें लॉजिक लगाता है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। देन उसके बाद कंट्रोल यूनिट को भेजता है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे फिर से जो है यहाँ से आउटपुट के रूप में चला जाता है। तो हमने इनपुट दिया, वो चला गया कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट अगर कोई सिंपल टास्क है तो डायरेक्टली हमको आउटपुट दे देगा यहाँ पे, और वहीं पे अगर कोई जो है मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क होगा तो नीचे भेज देगा। जैसे ये टास्क परफॉर्म होगा फिर से आएगा कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट फिर से क्या करेगा, हमको आउटपुट के रूप में दे देगा। वहीं पे अगर इसमें जो है मेमोरी भी होता है, जो टास्क को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखने का काम होता है। तो ये हो गया CPU के इंटरनल पार्ट्स जो है, जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर का जो है हमने फोर्थ पार्ट जो जिसको हमने स्टोरेज डिवाइस बोला, उसको मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हमें प्राइमरी में 2 मेमोरी के बारे में डिस्कस करना है, रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में के अंतर्गत हमको कई सारे जो है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो मेमोरी यानी क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वैसे कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। अब ये जो दिमाग है वो 2 तरीके के होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे हम रैम और रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं पे सेकेंडरी में देखें, सेकेंडरी मेमोरी में हमको हार्ड डिस्क, CD, ब्लूरे, फ्लैश ड्राइव, मल्टीमीडिया कार्ड, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी एक्चुअल में क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसको क्या करना पड़ता है
कि कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा तभी हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ ऐसे रहते हैं जिसको हमको लाइफ टाइम के लिए सेव करके रखना रहता है, तो उसके लिए हमको जो है सेकेंडरी मेमोरी का तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको मेन मेमोरी बोला जाता है, याद रहे। और ये जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद डेटा जो है इरेज हो जाता है। उसमें सबसे पहला है रैम। रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें जो डेटा है बहुत ही कम समय के लिए रहता है और उसके बाद ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा, फिर नया डेटा आएगा। और इसका जो स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए रैम में जो है रैंडम जो है हर बार जो है डेटा चेंज होते रहते हैं। वहीं पे रोम की बात करें तो रैम से इसका स्टोरेज लोकेशन जो है ज़्यादा समय के लिए रहते हैं। इसको जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे भी जो डेटा रहेगा वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो रैम और रोम जो है वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को सेव करके रखता है। तो रैम आपने देखा भी होगा, जब भी आप कंप्यूटर में जो है सीपीयू को ओपन करेंगे तो आपको रैम भी मिल जाएगा, रोम भी मिल जाएगा। रोम में जो डेटा रहता है वो परमानेंट सेव रहता है। जैसे यहाँ पे बायोस और सीमॉस के बारे में दिया हुआ है। जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमको बेसिक इनपुट आउटपुट हमको यहाँ पे दिखाई देता है। एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा, उसमें व्हाइट कलर का लिखा रहता है इसमें कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, इनपुट डिवाइस कौन कितने कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस इसका रैम कितना है, रोम कितना है। तो ये बायोस का काम होता है जो हमको क्या करता है, बताता है। वहीं पे हम देख लेते हैं तो ये होता है बायोस। और उसके अलावा जो होता है सीमॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। उसमें भी परमानेंटली जो है डेटा जो है यहाँ पे सेव रहता है, जो हमारे जो है डेटा और टाइम को होल्ड कर के रखता है। डेटा और टाइम कभी भी हमारा जो है इरेज नहीं होता, उसका कारण है वहाँ पे सीमॉस बैटरी लगा रहता है जो हमारा डेटा और टाइम को होल्ड करके रखता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है। जैसे हमने प्राइमरी के बारे में बात किया तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा था वो ज़्यादा समय के लिए नहीं था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा रहेगा वो परमानेंट रहेगा और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ जो है सेकेंडरी मेमोरी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, CD रोम है, DVD है, फ्लैश ड्राइव है या पेन ड्राइव है, मेमोरी स्टिक है या पेन, ये सारे जो है क्या है हमारे जो है सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। अगर उसमें जो डेटा रहेगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक जो है डेटा जो है इरेज नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे सिस्टम को चलाना है तो हार्ड डिस्क का ड्राइव रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी में सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमको CD मिल जाएगा, DVD मिल जाएगा। तो CD के बाद DVD आ गया, क्योंकि CD का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम था, 700 MB था। वहीं पे DVD की बात करें तो 4.71 GB जो है स्टोर करने की कैपेसिटी उसमें है। पेन ड्राइव जो है आज के ज़माने में जो तो पेन ड्राइव है वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं। पहले बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी के साथ था, आज शायद 512 GB तक के भी पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है। वहीं पे मेमोरी स्टिक की बात करें या मेमोरी कार्ड की बात करें तो ये मेमोरी स्टिक होता है, मेमोरी कार्ड होता है, जिसमें जो भी क्या करता है पेन ड्राइव की तरह जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल जो है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क होता है। पुराने ज़माने में जो कैसेट आते थे वो भी हमारे जो डेटा को स्टोर करके रखते थे। तो ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हो गए। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, क्योंकि दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अब जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन में जो भी हमको दिखाई देता है सब लॉजिकल होता है। जैसे ही अगर पावर ऑफ करते हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी वो जो है वो डेटा जो है वो हट जाएगा। तो इसका मतलब जब पावर ऑन होता है तो काम होता है पूरा सॉफ्टवेयर का। अगर हमारे सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा जो सिस्टम है वो ये मान के चलो डेड बॉडी हो जाएगा। वैसे ही ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन के बॉडी में सॉफ्टवेयर यानी ये मान के चलो हमारे शरीर में जो आत्मा है, सोल है, या हमारा ब्रेन है, वो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट्स है। ये नहीं रहेगा तो हम कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है वो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी आत्मा और हमारा जो ब्रेन है वो सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कौन सा सिस्टम कौन सा एप्लीकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जब बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहला हम देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हार्डवेयर और जो है डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को रन कराने का काम करता है। अगर हमारे सिस्टम में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम जो है वो डेड बॉडी की तरह है, यानी हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूज़र और जो हार्डवेयर है उसके बीच में जो है इंटरेक्ट कराने का काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ये हार्डवेयर और ये यूज़र दोनों तब काम कर पाएंगे किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ तो MS वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो मैं कोई भी एप्लीकेशन का हम उपयोग में नहीं कर सकता। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडो XP हो, विंडो विस्टा हो, विंडो 7 हो, या फिर आप जो है यहाँ पे एंड्रॉयड का जो है जो हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है वो भी, इसके अलावा जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे जो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, फ्रेमवर्क होता है, इसके अलावा जो है यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ये सारे भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ड्राइवर के बारे में दिया हुआ है। तो ड्राइवर क्या होता है, जैसे अगर मैं कीबोर्ड माउस कनेक्टेड है तो कीबोर्ड माउस का जब तक उसके अंदर जो है एक सॉफ्टवेयर नहीं डला रहेगा, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो कीबोर्ड माउस को ऑपरेट करेगा। वैसे ही हर एक जो है डिवाइस के लिए, जैसे प्रिंटर मैंने कनेक्ट किया तो प्रिंटर का ड्राइवर मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो प्रिंटर जो है सही से काम करेगा। तो हर एक जो है डिवाइसेस जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर में, उसका ड्राइवर इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो बिना विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं, जो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट है तो मैं क्या करूँगा, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का उपयोग करूँगा। कई ऐसे एप्लीकेशन का उपयोग करूँगा जिसमें मेरे एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट हो। कई ऐसे रहेंगे जो बिजनेस पर्सन रहेंगे, वो बिजनेस से रिलेटेड जो है अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। जो इंटरटेनमेंट के लिए उपयोग करेगा, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा। तो यहाँ पे जैसे जनरली जो है कुछ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे MS वर्ड जो है इसका उपयोग करते हैं। जीमेल, अगर आपको कोई मेल करना है तो जीमेल का उपयोग करोगे। गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यूज़र को जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा वो एप्लीकेशन कहलाएगा, और कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। अब इस तरीके से हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। जो हमारे जो है फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो रिमेनिंग जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ये बेल का आइकॉन को जरूर प्रेस करें जब आप सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।